हेलो एवरीवन। तो चलो हमने आज ये ट्रेड लिया था और बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। लेकिन हमने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ की थी वो हम एक बार देख लेते हैं। देखो, ये एक डुअल ब्रेक स्ट्रैटेजी है। मतलब डुअल ब्रेक स्ट्रैटेजी का मतलब दो सपोर्ट या दो रेसिस्टेंस एक ही कैंडल ब्रेक कर देती है। अगर हम गौर से इधर देखें तो देखो, एक तो बहुत दिन से मार्केट इधर होल्ड कर रहा है, ठीक है। 1 आवर में बहुत दिन से नहीं, चलो 2 दिन से शायद इधर पे होल्ड करा था। आज मार्केट ने क्या किया, एक ही कैंडल के साथ एक सपोर्ट दो सपोर्ट ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि नीचे कहाँ तक गैप है। अगर हम देखें तो पार्क से यहाँ तक अच्छी खासी गैप है। देखो, कोई कैंडल ही नहीं है भाई, मतलब इधर इधर तक एक प्रॉपर ट्रेड है। मार्केट वापस नीचे आया, मतलब मार्केट ने ब्रेक किया, रिट्रेस किया, मार्केट गिर गया। लेकिन इसमें जो स्ट्रैटेजी यूज हुई है वो आके डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है। मतलब दो सपोर्ट, मतलब दो लेवल के बायर्स को एक घंटे की कैंडल ने खत्म कर दिया, मतलब मार दिया। तो अभी बचता क्या है, सेलिंग साइड। तो देख लो, और एक बार बोल रहा हूँ, डुअल ब्रेक स्ट्रैटेजी हमने यूज की थी। डुअल ब्रेक स्ट्रैटेजी का मतलब एक ही कैंडल, अगर हम पाक से देखें तो देखो एक ही कैंडल, ये एक बड़ी कैंडल, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट पाक से इसको ब्रेक करके क्लोजिंग भी दी है। ऐसे नहीं ऊपर चले गई। पाक्स देखो, बहुत बार मतलब कभी कभी ऐसा होता है मार्केट पूरा क्लोज नहीं करता। मतलब क्या होता है, विग जाके एक विग बन जाती है और क्लोजिंग ये लाइन के ऊपर दे देती है। इसका मतलब क्या, वो एक कैंडल क्लोज नहीं हुई है, तो वो डुअल ब्रेक स्ट्रेटजी नहीं कंसीडर होगी। तो और क्या है, पाक से नीचे गैप रहना चाहिए। एक तो एक कैंडल दो सपोर्ट या दो रेसिस्टेंस ब्रेक करेगी। सेकेंड चीज़ क्या है, नीचे गैप रहनी चाहिए। मतलब बस इतना ही है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर हम 1 मिनट में देखते हैं तो देखो, मार्केट एक बार आया, हम लोग इधर ले सकते थे। मतलब इधर मैं तो नहीं लेता क्योंकि फर्स्ट टच में मैं पता नहीं, मुझे एंट्री करने का दिल नहीं करता। या फिर इधर ले सकते थे, मतलब मैं इधर लेता, लेकिन मैंने इसको देखा नहीं था। मैं जनरली बोल रहा हूँ, या फिर इधर ले सकते हैं या फिर इधर ले सकते हैं। ये नहीं ले सकते क्योंकि अभी तो मार्केट कैंडल ने क्लोज ही नहीं किया होगा। मैंने कहाँ लिया, मार्केट यहाँ पर आया, गिर गया, तो मैंने कहीं इसको इधर देखा। तो मैं वेट कर रहा था कि मार्केट जोन पे आए, जोन पे आए, जोन पे आए। फिर मार्केट ने ऊपर गया, एक ट्रेंड ब्रेक दिया, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इधर से क्रॉस ट्रेंड भी आ रहा था। मतलब लोअर थोड़ा होए जा रहा था। तो मार्केट जब ये भी ब्रेक करके मार्केट नीचे आया, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा प्राइस एक्शन मिल गया। ठीक है, अच्छा प्राइस एक्शन मिल गया, तो इधर एंट्री करना चाहिए थी। लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैंने कहीं ना कहीं ये मार्केट जब ये ट्रेंड को टच किया, मैंने इधर ही सेल कर दिया था। मेरा स्टॉप लॉस इधर था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इन केस ऊपर भी जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा खासा मतलब बॉडीगार्ड है, रेसिस्टेंस है। एक तो नहीं जाएगा, फिर भी इन केस चला गया तो क्योंकि ये एक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी नहीं है। ब्रेकआउट रहता तो मैं नहीं लेता, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखें तो पाक से यहाँ पर एक शोल्डर फॉर्मेशन आ रहा है। दो शोल्डर है तो कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट रुक सकता है। लेकिन मेरा बस एंटर करने का मकसद ही यही था कि ये डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है। एक ही कैंडल ने दोनों बायर्स को खत्म किया है, तो कहीं ना कहीं नीचे भी अच्छी गैप है, तो अच्छा खासा मार्केट गिर सकता है। वैसे ही उसने अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया। मैंने 5,990 को लिया था, 5,935 को शायद एग्जिट किया, हाँ 35 को मैंने एग्जिट किया था। तो नियरली कितना मिला पता है, नियरली 1% है। मतलब 1 लाख डाले हो तो 5,000, 2 लाख डाले हो तो 10,000। और स्टॉप लॉस भी बहुत कम था, स्टॉप लॉस बस इतना ही था, बहुत कम था स्टॉप लॉस, नियरली 0.7% था। मतलब 7,000 का स्टॉप लॉस है तो 10,000 प्रॉफिट मिल रहा था। तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। मतलब देखो, इसमें एक ही चीज़ है, ओके मैंने इधर डायरेक्टली एंट्री कर लिया, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे वेट करना चाहिए कि मार्केट जाके एक प्राइस एक्शन बनाए। क्योंकि ऐसे नहीं कि मार्केट ने ब्रेक दिया, सपोर्ट पे आ गया, अच्छी चीज़ है एंटर कर लेना, लेकिन एक प्राइस एक्शन भी बनाना चाहिए। क्योंकि तब वो क्या क्या होता है, कभी ना कभी कंफर्मेशन देता है। अगर रिवर्सल जा रहा है, समझो ऐसा एकदम ऊपर निकल जाता, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती, क्योंकि इधर जाता फिर नीचे आता, फिर कहीं ना कहीं जैम हो जाता। तो प्राइस एक्शन भी इम्पॉर्टेंट है रिट्रेसमेंट पे। हाँ, लेकिन अगर बहुत कॉन्फिडेंट ट्रेड है, ये वाली बहुत कॉन्फिडेंट ट्रेड थी, क्योंकि ये बस एक ब्रेकआउट ट्रेड नहीं था, एक डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी यूज हुई थी।
एक ही कैंडल ने दोनों बेयर्स को ख़त्म किया था, तो वो हिम्मत पे मैंने इधर डायरेक्टली सेल कर दिया था। तो और एक चीज़ देखो, ये जो है फर्स्ट ब्रेकआउट है, मतलब ये लाइन जो है फर्स्ट ब्रेकआउट है। अगर हम देखें तो ये जो है फर्स्ट ब्रेकआउट है, कोई ऐसा नहीं सेकेंडरी ब्रेकआउट नहीं है, फर्स्ट ब्रेकआउट है। तो ट्रेड हमें हमेशा फर्स्ट ब्रेकआउट पे लेना चाहिए। समझ रहे हो? अब सेकेंडरी ब्रेकआउट किधर रहता? सेकेंडरी ब्रेकआउट इधर है, देखो मार्केट ने रिवर्स हुआ फिर आके इधर होल्ड कर रहा था, तो ये एक सेकेंडरी ब्रेकआउट है। अगर मैं इधर लेता तो ना प्रॉफिट ढंग का मिलता, ना मैं स्टॉप लॉस ढंग का दे सकता था। तो हमेशा ये भी एक रूल है, मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है मेरे चैनल पे, और डुअल स्ट्रैटेजीज के ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी भी मैंने बहुत सारे डाले हुए हैं, वो भी आप जाके पढ़ सकते हो मेरे चैनल पे। लेकिन ये भी एक रूल है कि जब एंट्री कर रहे हैं तो डुअल मतलब सॉरी ब्रेकआउट जो मेन लाइन है ब्रेकआउट की, उस पे एंट्री करना चाहिए। कोई भी प्राइस एक्शन है, जो भी स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली जो है डायरेक्ट ब्रेकआउट लाइन के पास से एंटर करना चाहिए। अगर ये सेकेंडरी ब्रेकआउट्स हैं, थर्ड ब्रेकआउट्स हैं, तो इसमें कभी भी एंटर नहीं करना, क्योंकि इनकेस क्या होता है, इनकेस तुम्हारा टारगेट रीच हो भी गया तो भी प्रॉफिट बहुत कम मिलता है, और काफ़ी बार ऐसे होता नहीं। क्या होता है, अगर हम सेकेंडरी ब्रेकआउट के पास से एंटर कर रहे हैं तो बहुत बार मार्केट रिवर्स हो जाता है, जैम हो जाता है। तो हमेशा जब हम एंटर कर रहे हैं तो फर्स्ट ब्रेकआउट पे एंटर करना चाहिए, सेकेंडरी ब्रेकआउट पे नहीं करना चाहिए।